अतिथिगण, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धम्म बंधु, आज यहाँ पर कार्यक्रम जो एक ऐतिहासिक जगह है, पुरातत्व जगह है और यहाँ पर पहली बार ये कार्यक्रम रखा गया है। तो जैसे बाबा साहब ने कहा है कि जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास घड़ नहीं सकते, तो जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं कर सकते। तो इस तरह के जगह पर आना, इसका इतिहास जानना ये बहुत ही जरूरी है। और खास करके यहाँ पर उपासिकाएं महिलाएं बहुत जमा हुई हैं, तो इनको तो इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अगर ये इतिहास नहीं जानेंगे तो इनका जो उन्नति है, जो प्रगति है, वो संभव नहीं है। क्योंकि जैसे आपने अभी व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा है, आपने देखा होगा कि मंदिर में कैसे एक महिला को बाल पकड़कर खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। यानी इस महिला को अपना इतिहास मालूम नहीं है। जहां पर उनकी कदर हो सकती है वहां पर नहीं जा रही है, जहां पर उनकी कोई कदर नहीं है वहां पर जाकर वो अपने आप के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। तो इतिहास जानने का एक अर्थ तो यह है कि ठीक है, हम उससे कुछ सीखे। तो क्या हम इतिहास जानते हैं? और इतिहास अगर जानते तो उससे हमने क्या सीखा जो ऐसे जाकर अपना अपमान करवा रहे हैं? तो मानव इतिहास में अगर हम देखें, महिलाओं को जिन्होंने सम्मान दिया, समानता दी, ऐसा कोई मानव इतिहास में पहला व्यक्ति है तो वो है तथागत भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को समान अधिकारी नहीं दिया, बल्कि उन्हें भिक्षुनी बनाकर पूजनीय योग्य बनाया। केवल समानता नहीं दी, उन्हें पूजनीय। जिस जमाने में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं को नरक का द्वार समझा जाता था, ऐसी महिलाओं को उन्हें भगवान बुद्ध ने केवल समानता नहीं दी, उन्हें भिक्षुनी बनाकर पूजनीय योग्य बनाया। लेकिन ये कब बनाया? पहले तो प्रजापति गौतमी को उन्होंने मना करते रहे, क्योंकि वो और कहां पर। तो फिर वो गलती उनकी ही नहीं है, ये गलती आपकी भी है। आप जबरदस्ती ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको कोई सम्मान नहीं है, जहां आपकी कोई कदर नहीं है। तो जब उनके धार्मिक ग्रंथ ऐसे कह रहे हैं या धार्मिक गुरु उनके ऐसे कह रहे हैं, तो ऐसी जगह जाने की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए हमको भी ये भी जानना चाहिए कि कहां पर जाना चाहिए और कहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके खुद के सम्मान की बात है, आपके खुद की सुरक्षा की बात है। तो ज्यादा समय न लेकर एक कहानी के द्वारा हम इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरह से भगवान बुद्ध को, उसके बाद सम्राट अशोक, उन्होंने अपनी बेटी को भिक्षुनी बनाकर श्रीलंका भेजा और उसके कारण आज श्रीलंका में हमको बौद्ध धर्म दिखाई देता है। उसके बाद महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने बहुत कार्य किया, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, उनको शिक्षित किया। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान में कानूनी तौर पर शिक्षाओं को, महिलाओं को शिक्षा का, नौकरी का, हर क्षेत्र में बराबर का अवसर दिया है। तो ये जो इन्होंने हमको अवसर दिया है, उनको हमें पूछना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। जिन लोगों ने हमें कोई, हमारे लिए त्याग नहीं किया, हमारे लिए कोई काम नहीं किया, जो काल्पनिक है, ऐसे लोगों को अगर आप पूछते रहोगे तो फिर आपका अपमान होना स्वाभाविक है। इसमें उनका दोष नहीं है, ये आप लोगों का दोष है। जहां पर आपकी कदर नहीं होती, जहां का आपको सम्मान नहीं होता, आप जबरदस्ती अगर वहां जाएंगे तो आपका अपमान होना स्वाभाविक है। तो इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। खाली हम दूसरों को दोष देते रहेंगे और अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ये ऐसे चलने वाला नहीं है। तो एक कहानी है कि एक राजा था और वो राजा अपनी प्रजा की बहुत अच्छी देखभाल करता था। तो खास करके जैसे दुष्काल आता है तो सूखा पड़ जाता है, पानी की तंगी रहती है, पानी की कमी रहती है।
तो राजा उस समय स्वयं जाकर देखता था कि घरों में अनाज वगैरह है कि नहीं, खाने के लिए पानी का इंतजाम है या नहीं। बहुत सारे तालाब सूख जाते थे, तो उनके लिए पानी का बराबर इंतजाम करना। इस तरह से वो ये 2-3 महीने वो स्वयं जाकर इसका निरीक्षण करते थे। तो एक बार ऐसे गांव में जाकर अपनी प्रजा को क्या है, कमी है, क्या चाहिए, अनाज की क्या कमी है, पानी की कोई किल्लत है, ऐसा निरीक्षण कर रहे थे। और जब देखा कि सब इंतजाम हुआ है अच्छी तरह से, और फिर वो वापस जाने लगे। जब वो वापस जा रहे थे तो एक गांव का एक बड़ा तालाब था, और वो तालाब सूख गया था। थोड़ा सा ही पानी था और एकदम कीचड़ कीचड़ था। और उसमें क्या है, ये मछलियां तड़प रही थी, क्योंकि पानी था नहीं, एकदम कीचड़ सा था। और उसी सूखे हुए तालाब में, कीचड़ में जहां मछलियां तड़प रही थी, वहीं पर कुछ सुअर भी आकर वहीं पर लोटपोट कर रहे थे, उसी थोड़े बहुत पानी और कीचड़ में। तो जब राजा ने यह देखा तो राजा को बड़ी दया आई। उसने सोचा कि भाई मेरी प्रजा के लिए तो मैं सारा इंतजाम करता हूँ, खाने पीने का, पानी का वगैरह, लेकिन मेरे इस राज्य में कुछ पशु भी है, दूसरे प्राणी भी है, उनको भी तो बड़ी पानी की तकलीफ होती है, कमी के कारण तालाब सूख रहे हैं। और यहाँ पर देख रहा हूँ कि मछलियां किस तरह से तड़प रही है, और उसी जगह पर ये सुअर भी आकर लोटपोट कर रहे हैं। तो इनका भी मुझे इस बार कुछ इंतजाम करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने दूतों को बुलाया और उनसे कहा, एक काम करो, ये जितनी भी मछलियां हैं इनको यहां से उठाओ, और मेरा जो राजकीय तालाब है, मेरा जो निजी तालाब है, वहां पर ले जाकर इन मछलियों को छोड़ दो। और ये जितने भी सुअर है, ये जो मेरा बगीचा है, जो मेरा निजी बगीचा है, वहां पर इन सुअरों को छोड़ दो, ताकि इनका भी इंतजाम हो जाए। तो फिर वो सैनिक आए और मछलियों को ले गया, उनके तालाब में छोड़ दिया, राजा के जो निजी तालाब था, और उनका जो निजी बगीचा था, वहां पर इन सुअरों को ले जाकर छोड़ दिया। तो राजा जो है हर 15 दिन में निरीक्षण करने जाया करते थे। तो 15 दिन के बाद वो फिर अपने राज्य में निरीक्षण करने गए, देखा सब इंतजाम ठीक ठाक है। और फिर जब वो वापस आ रहे थे तो उनको ख्याल आया कि भाई पिछली बार मैंने मछलियों को, सुअरों को अपने मेरे खुद के जो निजी तालाब है और बगीचा है वहां पर छोड़ने के लिए कहा था। तो चलो चलकर देखते हैं कि उन मछलियों का क्या हाल है, उन सुअरों का क्या हाल है। तो जब वो वापस अपने वो जो निजी तालाब के पास आए और उस तालाब के किनारे खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या हुआ, मछलियां है या नहीं। तो राजा की जो छाया है वो तालाब के पानी के ऊपर जैसे गिरी, तो सारी मछलियां आकर उस छांव को, जो छाया गिरी, उसको छू छू कर खुदक रही थी, कूद रही थी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। तो जब ये दृश्य राजा ने देखा तो उनको बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा, देखो ये मछलियां हैं, लेकिन इनमें भी कितनी कृतज्ञता के भाव है इनमें, कि मेरे छांव को ये छू छू कर इतना खुशी व्यक्त कर रही है। तो राजा भी बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा, चलो ये यहाँ पर खुशहाल है, अच्छी बात है। फिर राजा ने सोचा, चलो अब बगीचे में जाकर देखते हैं कि सुअरों का क्या हाल है। तो राजा फिर अपने बगीचे में गए और जाकर देखने लगे कि कहां पर है सुअर। तो उनको एक भी सुअर दिखाई नहीं देता। तो राजा ढूंढते रहे, लेकिन एक भी सुअर उनको दिखाई नहीं दिया। तो राजा बड़े चिंतित हो गए। राजा ने कहा, क्या हुआ, कहां चले गए ये सुअर? क्या किसी ने इन सुअरों को मार दिया, पकड़ के ले गए? लेकिन ये तो मेरा निजी बगीचा है, यहाँ पर किसी को अधिकार नहीं है कि आकर किसी भी प्राणियों को पकड़े या मारे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर ये सुअर गए कहां पर? तो ऐसा सोचकर पूरा अपना बगीचा ढूंढकर फिर उस तरफ गांव की ओर से निकलकर वो जब बाहर जा रहे थे वापस अपने महल की तरफ, तो उनको वो पुराने तालाब के तरफ से ही वो रास्ता था। तो पुराने तालाब के किनारे से जा रहे थे और जब उन्होंने देखा एक दृश्य तो बड़े आश्चर्य हो गए। उन्होंने देखा कि वो सुअर उसी थोड़े से पानी में, कीचड़ में लोटपोट कर रहे हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य, अरे
ये सुअरों को तो हमने बगीचे में छोड़ने को कहा था, और ये फिर यहाँ पर कैसे क्या आ गया? तो राजा ने उन सुअरों से कहा कि अरे सुअरों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो अच्छी तरह से बगीचा में हमने छोड़ रखा था, मछलियों को तो पानी में छोड़ा, अच्छे खुशहाल है, आपको भी अच्छी जगह छोड़ा जहाँ पर कंद मूली सब कुछ तो है, इतना अच्छा बगीचा है, वो छोड़कर तुम क्यों इस कीचड़ में आकर जो पानी सूख गया उसमें क्यों लोट-पोट कर रहे हो? तो उन सुअरों ने कहा, राजा आपने तो ठीक किया कि हमको अपने निजी बगीचे में छोड़ा, लेकिन क्या करें राजा, हमारी तो पुरानी आदत है, हम लोग क्या है, जब तक कीचड़ में लोट-पोट नहीं होते हमको अच्छा नहीं लगता, और जब कीचड़ में लोट-पोट होकर जब हम बाहर आते हैं और धूप में ठहरते तो वो सूख कर हमारे बाल एकदम कड़क हो जाते हैं, और जब कड़क हो जाते हैं तो हमारे शरीर में एक तरह की खुजली शुरू होती है, और जब खुजली शुरू होती है तो किसी झाड़ के पास जाकर जब हमारी पीठ हम रगड़ते हैं तो वो जो आनंद मिलता है वो आपके बगीचे में हमको नहीं मिल रहा था। तो राजा ने सर पकड़ लिया, अरे सुअरों, मैंने इतना अच्छा बगीचा दिया और आपको चाहिए कि कीचड़ में लोट-पोट हो, आपके बाल कड़क हो, आपको खुजली हो, फिर जाकर किसी झाड़ से अपना पीठ रगड़े, ऐसा मजा चाहिए आपको? तो राजा को बड़ी निराशा हुई। फिर उन्होंने सोचा ठीक है, अब आपकी मर्जी जैसी है वैसे आप करो, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैंने तो आपका इंतजाम किया था, लेकिन आप अगर ऐसे अच्छे वातावरण में नहीं रह सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा कहकर राजा वहां से चले गए। तो ये जो कहानी है इसमें एक अर्थ है ना? तो ये जो राजा है ये कौन है? ये जो राजा है ये बाबा साहब अम्बेडकर है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि अपने समाज की क्या हालत है, कि ये मेरा समाज ये जातिवाद के कीचड़ में लोटपोट होकर कितना तड़प रहा है, कितना परेशान है। तो जिस तरह से राजा ने उन मछलियों को, सुअरों को निकालकर अपने अच्छे पानी में, तालाब में, बगीचे में छोड़ा, तो उसी तरह से ये बाबा साहब जो कि वो भी एक राजा की तरह ही है, उन्होंने भी इस जातिवाद में फंसे समाज को उसकी जातिवाद के कीचड़ में से निकालकर बुद्धिज्म के तालाब में छोड़ा, बुद्धिज्म के बगीचे में छोड़ा। तो उस बुद्धिज्म के तालाब में कुछ मछलियों की तरह आनंद ले रहे हैं और उस छाव को छू छू कर कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन सुअरों की तरह उस बगीचे को छोड़कर फिर वापस उस जातिवाद के कीचड़ में आकर लोटपोट कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर जातिवाद का अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों उस कीचड़ में पड़े हो? तो जब भी मैं एक टीवी पर देखता हूं कि महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, दलितों के साथ ऐसा हुआ, तो आप लोग जाते क्यों हो उस मंदिरों में? जाते क्यों हो उन देवती देवताओं को पूजने को, जिनका कोई योगदान है ही नहीं तुम्हारे लिए, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, और बहुत सारे तो काल्पनिक है। ऐसे देवी देवताओं को पूछकर आपको क्या मिलने वाला है? और जिन लोगों ने आपको आपके लिए सारा जीवन त्याग दिया, जैसे महात्मा फुले है, सावित्रीबाई फुले है, सम्राट अशोक है, महात्मा बुद्ध है, और बाबा साहेब अम्बेडकर है, इन लोगों ने आपके लिए, सारे समाज के लिए, और खास करके महिलाओं को जो समानता और समान अवसर देने की बात है, तो ये पहली बार भगवान बुद्ध ने किया, फिर सम्राट अशोक ने अपने बेटी को भिक्षुणी बनाकर किया, महात्मा फुले ने महिलाओं का स्कूल खोलकर उनको शिक्षित किया, और फिर बाबा साहब ने कानूनी रूप से उनको, महिलाओं को भी समान अधिकार दिया। लेकिन क्या इस देश की महिलाएं इन लोगों को पूछती है? क्या इनको अपना गुरु, अपना आदर्श मानती है? और नहीं मानती है तो उसी के कारण उनकी ये सारी परेशानी है। तो जिन लोगों ने आपके लिए काम किया उनको आप पूछते नहीं हो, और जिन लोगों का कोई योगदान ही नहीं है, जबकि उनका अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है, ऐसे लोगों के पीछे आप भागोगे, ऐसे मंदिरों में जाओगे, तो आपकी बेइज्जती होना ये स्वाभाविक है। तो ये तो ऐसा ही है जैसे मान लो आपके बच्चे है ना, आपने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनको खिलाया पिलाया, पढ़ाया, पैरों पर खड़ा किया, तो उन बच्चों को क्या चाहिए? अपने माँ बापों को पूजना चाहिए कि नहीं? पूजना चाहिए। ठीक है, पूजना नहीं चाहिए, मान लो माँ बाप गुजर गए, या उनके बाप दादा थे, उन्होंने भी कुछ किया है, नाना नानी ने भी कुछ
कमा कर आपके लिए देकर गए, तो उनको फोटो रखकर पूछना चाहिए कि नहीं? अगर मान लो आपके बच्चे आपके फोटो नहीं रखेंगे, आपके दादा दादा नानी नानी के नहीं रखेंगे, बल्कि किसी पड़ोस के फोटो लाकर रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? भाई हमने मेहनत किया, हमने इनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पैरों पे खड़ा किया, ये हमको नहीं पूछते। कोई अरे गहरे नत्थु खैरे को जिसका कोई योगदान नहीं है, उनका फोटो लाकर घर में लगाकर पूछ रहे हैं। कैसे अकृतज्ञ लोग हैं, कितने गद्दार लोग हैं, ऐसा सोचेंगे कि नहीं? तो इसलिए ये आपको भी सोचना है कि आप किसको पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं, किस लिए पूज रहे हैं, किन ने आपके लिए योगदान किया है और किन लोगों ने आपके लिए त्याग किया है। ये इतिहास आपको जानने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा साहब ने सही कहा कि जो लोग इतिहास नहीं जानते वो इतिहास घड़ नहीं सकते, और एक नया इतिहास अगर बनाना है तो अपने इतिहास में जानना होगा कि हमारे लिए किन किन लोगों ने काम किया, किन किन लोगों ने त्याग किया। ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को हमको पूजना चाहिए। तो इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, महिला पुरुष, ये अपने इतिहास में अपने जो बहुजन महापुरुष है, जिन्होंने इस बहुजन समाज के लिए त्याग किया है, ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाओ, उनकी जीवनी पढ़ो, उनको उनके जो फोटो है अपने घरों में लगाओ, उनको पूजो, तो आपका भला हो सकता है। अगर आप उनको नहीं पूजेंगे, उनके इतिहास को नहीं जानेंगे, उनको धीरे धीरे अगर भूलते जाएंगे, तो फिर से आपके गले में मटका और कमर में झाड़ू लगना तय है। महिलाओं को फिर नरक का द्वार और पैर की जूती बनना तय है। तो इसलिए ज्यादा समय न लेकर मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सब जो यहाँ पर आए अपने महापुरुषों को जाने, उनकी कदर करें, उनको पूजें, ताकि आपका ही मंगल होगा, आपका ही भला होगा। इन दो शब्दों को मैं विराम देता हूं। आप सबका मंगल हो, भला हो, आप सबकी स्वस्थी मुक्ति हो।